आज भादवा कृष्ण सप्तमी रविवार 29 अगस्त 2021 है। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज की राग भोग व श्रृंगार सेवा के साथ प्रभु श्री जी के दर्शन करते हैं। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटां। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन के साथ श्रीनाथ जी में जन्माष्टमी की भावना की प्रस्तुति भी हमने की है। उससे पहले आइए अवलोकन कर लेते हैं कल प्रभु श्रीनाथ जी में दर्शनों का क्या क्रम रहेगा। मंगला अर्थात पंचामृत स्नान दर्शन 4:45 बजे के लगभग खुलते हैं, जो इस बार नहीं खुलेंगे। श्रृंगार प्रातः 9:30 बजे, राजभोग दोपहर 12:30 बजे एवं भोग आरती सायंकाल 7:30 बजे खुलेंगे, जिसमें मनोर्थी वैष्णव ही दर्शन कर सकेंगे। जागरण के दर्शन रात्रि 8:30 बजे से लगभग 3 घंटे तक खुले रहेंगे, जिसमें सभी वैष्णव एवं दर्शनार्थी दर्शन कर पाएंगे। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। आज प्रभु श्रीनाथ जी में छठी पूजन का उत्सव है, जिसके बारे में विस्तृत प्रस्तुति हम 27 अगस्त 2021 की प्रस्तुति में कर चुके हैं, जिसका लिंक वीडियो के अंत में दिया है। अब आज के श्री जी दर्शन करते हैं। मंगल दिवस छठी को आयो, मंगल दिवस छठी को आयो। आज प्रभु की 3 समय की आरती थाली में की जाती है तथा सभी समय झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। इसके साथ ही ऋतु परिवर्तन के कारण प्रभु की सेवा प्रणालिका में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं, जैसे कि गुलाबदानी एवं माटी का कुंजा तथा चंदन की बरनी कल से नहीं आएंगे। भोग में भी अंकुरित मूंग, चने की दाल, मूंग की दाल, शीतल आदि जो अक्षय तृतीया से प्रभु को प्रतिदिन संध्या आरती में अरोगाए जा रहे थे, वे भोग में नहीं आएंगे। आज श्री जी में पिछवाई, पलंग पोष, सूजनी, खिलौने, चौपट, आरसी आदि बदलकर उत्सव का नया साज किया जाता है। आज ही जन्माष्टमी की कई तैयारियां कर ली जाती हैं, जैसे कि नए वस्त्र, इत्र की शीशी, गुंजा माला, कूले जोड़, श्रीफल, भेंट न्योछावर के सिक्के आदि तैयार करके रख लिए जाते हैं। प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के दिवस केसरी वस्त्र, गुंजा की माला एवं कूले जोड़ नए धराने की रीत है। जन्माष्टमी के दिवस के लिए ही पंचामृत, जिसमें दूध, दही, घी, शहद एवं बूरा आदि भी साज के साथ रखा जाता है, कुमकुम, अक्षत और हल्दी आदि भी तैयार कर लिए जाते हैं। श्री जी को आज ग्वाल भोग में अर्थात गोपी वल्लभ में विशेष रूप से केसरिया घेवर अरोगाया जाता है। श्री जी की साज सेवा में आज पीले रंग की मलमल की रुपहरी जरी के हाशिया वाली पिछवाई धराई जाती है। खंड पाठ सहित सभी साज भी पीले रंग के ही आते हैं। चरण चौकी के साथ पड़गा, बंटा आदि भी जड़ऊ स्वर्ण के होते हैं। चांदी के पड़गा के ऊपर माटी के कुंजे में शीतल सुगंधित जल भरा जाता है। 2 गुलाबदानियां गुलाब जल भरकर तकिया के पास रखी जाती हैं। सम्मुख में धरती पर दृष्टि जी रखे जाते हैं। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज लाल रंग का डोरिया का रुपहरी किनारी का पिछोड़ा धराया जाता है। इसके साथ ठाड़े वस्त्र पीले रंग के होते हैं।
श्रृंगार एवं आभरण सेवा के दर्शन करें तो श्री जी को आज छेड़ान का हल्का श्रृंगार धराया जाता है। कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला आदि सभी आभरण हीरे के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर लाल रंग की छज्जेदार पाग के ऊपर सिरपेच, मोरपंख की सादी चंद्रिका एवं बाईं ओर शीश फूल धराया जाता है। श्री कर्ण में प्रभु के आज हीरे के कर्ण फूल धराए जाते हैं। नीचे 4 पान घाट की जुगावली एवं ऊपर मोतियों की माला धराई जाती है। आज प्रभु को त्रवल नहीं धराए जाते हैं परंतु हीरा की बद्दी धराई जाती है। गुलाब के पुष्पों की एक माला जी एवं दूसरे श्वेत पुष्पों की कमल के आकार की माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के कमल छड़ी, विठलेश जी वाले वेणु जी और 2 वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पैंजनियां, नूपुर व बिच्छियां धराई जाती हैं। खेल के साज में पट उत्सव का एवं गोटी जड़ाऊ स्वर्ण की आती है। प्रभु को आरसी श्रृंगार में लाल मखमल की व राजभोग में सोने की डांडी की दिखाई जाती है। राग सेवा के तहत मंगला में झगरनते हो बहुत खिजाई, राजभोग में ब्रज भयो महर के पूत, एरिए आज नंद राय के, आरती में जन्मदिन लाल को, शयन में आज छठी जसुमत के सुत, मंगल ध्योस छठी, पोढ़वे में ग्रह आवत गोपीजन, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। प्रभु सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। जय श्री कृष्ण। एक विशेष सूचना, यदि आप अपने लिए कोई विशिष्ट पिछवाई बनवाना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे लिंक पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। कल भादवा कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। आप सभी को खूब खूब बधाई। प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में यह उत्सव महामहोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस महामहोत्सव की प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में क्या भावना है और प्रभु श्री जी के कैसे दर्शन हैं, आइए अवलोकन करें। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में मनाई जाने वाली जन्माष्टमी के प्रतीक दृश्य हैं। सारी दुनिया में वैष्णव इन दृश्यों को भली भांति पहचानते हैं। इस वर्ष भादवा कृष्ण अष्टमी 30 अगस्त 2021 को कृष्ण जन्माष्टमी है। आइए इस अवसर पर प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका में क्या क्रम रहता है और प्रभु श्रीनाथ जी के किस प्रकार के दर्शन होते हैं, अवलोकन करते हैं। आज का उत्सव महामहोत्सव माना जाता है। इसके कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदनमाल बांधी जाती है। आज बड़ी देहरी मांडी जाती है। द्वार के कोनों पर हल्दी एवं कुमकुम से कमल, स्वास्तिक, पलना, लताएं आदि चित्रकारियां की जाती हैं। दिन में सभी समय यमुना जल भरा जाता है। चारों समय अर्थात मंगला, राजभोग, संध्या व शयन की आरती थाली में की जाती है। श्री जी मंदिर में प्रातः 4 बजे शंखनाद होते हैं और 4:45 बजे मंगला के दर्शन खुलते हैं। खुले दर्शनों में ही मंगला आरती के उपरांत टेरा लेकर प्रभु का ऊपरना बड़ा कर दिया जाता है और तिलकाय श्री अथवा मुखिया जी अथवा श्री विशाल बाबा कुमकुम से तिलक लगाकर प्रभु को पंचामृत स्नान कराते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पंचामृत स्नान में दूध, दही, घी, शहद और बूरे का प्रयोग किया जाता है। प्रभु श्री जी के इन दर्शनों के लिए वैष्णव तथा स्थानीय निवासी वर्ष भर आतुरता से इंतजार करते हैं, क्योंकि आज प्रभु की जैसी छटा होती है वैसी कभी नहीं होती है। प्रभु की छटा बहुत ही अलौकिक दृश्यमान होती है और ऐसे दर्शन वर्ष में कभी नहीं होते हैं। पंचामृत स्नान के समय प्रभु के सन्मुख से सभी साज हटा लिए जाते हैं। यहाँ तक कि प्रभु के श्रीमस्तक पर भी कोई आवरण नहीं रहते हैं। पंचामृत स्नान के पश्चात प्रभु को चंदन, आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है। अब एक विशेष तथ्य को आपको अवश्य जानना चाहिए। प्रातः मंगला में होने वाला यह पंचामृत स्नान प्रभु के ब्रह्म रूप को स्नान है, क्योंकि जन्म के पश्चात होने वाला स्नान रात्रि को प्रभु जन्म के उपरांत तो श्री बालकृष्ण लाल जी के स्वरूप को करवाया जाता है।
भावना यह है कि प्रभु ने जन्म लेने से पहले अपने ब्रह्म स्वरूप से देवकी एवं वासुदेव के समक्ष प्रकट होकर जो दर्शन दिए, उस समय की भावना के यह पंचामृत स्नान है। पंचामृत स्नान के दर्शन होने के पश्चात यह पंचामृत प्रभु प्रसाद के रूप में वैष्णवों तथा स्थानीय निवासियों में वितरित कर दिया जाता है। इसके काफी देर पश्चात श्रृंगार के दर्शन खुलते हैं। श्रृंगार दर्शन में प्रभु को तिलक एवं अक्षत किया जाता है, भेंट रखी जाती है। इस दौरान शंख, झालर, घंटा आदि बजाए जाते हैं। प्रभु के सम्मुख हल्दी से चौक पुराया जाता है। राई लोन से प्रभु की नजर उतारी जाती है। तत्पश्चात प्रभु के मुख्य पंड्या जी वर्ष पत्र पढ़ते हैं। आज श्री जी को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में विशेष रूप से केसर युक्त चंद्रकला एवं केसरी बासुंदी अर्थात रबड़ी की हांडी, 4 प्रकार के फलों के मीठा अरोगाए जाते हैं। राजभोग में दाग का रायता, सखड़ी भोग में मेवा भात जिनमें दही भात, राई भात, श्रीखंड भात और बड़ी भात, ये 5 भात अरोगाए जाते हैं। राजभोग के दर्शन लगभग 2:15 बजे खुलते हैं। राजभोग अनुसर के पश्चात उत्थापन सायंकाल लगभग 7:15 बजे खुलते हैं। संध्या आरती में जयंती के फलाहार के रूप में मलाई की बासुंदी और खोवा के साथ में फीका में घी में तला बीज चालनी का सूखा मेवा अरोगाया जाता है। संध्या आरती दर्शन लगभग 8:15 बजे खुलते हैं और लगभग रात्रि 9 बजे से जागरण के दर्शन होते हैं, जो कि लगभग 11:45 बजे तक खुले रहते हैं। तदुपरांत रात्रि 12 बजे भीतर शंख, झालर, घंटानाद की ध्वनि के मध्य प्रभु का जन्म होता है। ठीक इसी समय जब प्रभु का जन्म होता है, 12 बजे नाथद्वारा नगर के रिसाला चौक में प्रभु को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इस अद्भुत परंपरा के साक्षी बनने के लिए प्रतिवर्ष यहाँ हजारों की संख्या में नगरवासी एवं पर्यटक एकत्र होते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस बार ऐसा नहीं होगा। हालांकि तोपों से सलामी अवश्य दी जाएगी। दूसरी तरफ प्रभु के सन्मुख इसी समय विराजित श्री बालकृष्ण लाल जी का पंचामृत स्नान होता है। महाभोग धरा जाता है, जिसमें पंजीरी के लड्डू, मनोर के लड्डू, मेवा बाटी, केसरिया घेवर, केसरिया चंद्रकला, दूध घर में सिद्ध मावे के पेड़ा, बर्फी, दूध पूड़ी, मलाई पूड़ी, केसर युक्त बासुंदी, जीरा युक्त दही, केसरी सफ़ेद मावे की गुंजिया, श्रीखंड बड़ी, घी में तला हुआ बीज चालनी का सूखा मेवा, विविध प्रकार के संधाना जिन्हें आचार भी कहते हैं, उनके बटेरा, विविध प्रकार के फल आदि अरोगाए जाते हैं। आइए जन्माष्टमी के दिन के स्नान पश्चात के श्रृंगार के प्रभु के दर्शन कर लेते हैं। आज प्रभु श्रीनाथ जी को अति भारी तिहरा श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत साज सेवा में लाल रंग की मलमल की सुनहरी जरी के हाशिया वाली पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया के ऊपर लाल मखमल की बिछावट की जाती है तथा स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी के ऊपर सफ़ेद मखमल मड़ी हुई होती है। वस्त्र सेवा में आज श्री जी को केसरी रंग की मलमल के रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित चाकदार एवं चोली धराई जाती है। सूथन लाल रंग का धराया जाता है। लाल रंग का ही पीतांबर चौखटे के ऊपर धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र मेघ श्याम रंग के होते हैं। श्रृंगार एवं आभरण के दर्शन करें तो प्रभु को आज वनमाला का चरणारविंद तक का भारी से भारी श्रृंगार धराया जाता है। उत्सव के 3 जोड़ी के नवरत्नों के आभरण धराए जाते हैं। हास, त्रवल, बगनखा आदि धराए जाते हैं। वैजंती माला धराई जाती है। श्री मस्तक पर केसरी रंग की कूल्हे के ऊपर सिर पेंच, 5 मोरपंख की चंद्रिका की जोड़ एवं बाईं ओर जमाओं का शीश फूल धराया जाता है। श्री कर्ण में मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। बाईं ओर मोती की चोटी जी अर्थात शिखा जी धराई जाती हैं। पीठिका के ऊपर प्राचीन हीरे मोती के जड़ाव का चोखटा धराया जाता है। प्रभु के मुखारविंद पर केसर से कपोल पत्र किए जाते हैं। पीले एवं श्वेत पुष्पों की विविध रंगों की थाग वाली 2 सुंदर माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के कमल छड़ी स्वर्ण जड़ाऊ के वेणु जी एवं 2 वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पैंजनियाँ, नूपुर, बिच्छियाँ उत्सववत धराई जाती हैं। प्रभु की राग सेवा के तहत पंचामृत स्नान के दौरान जिस कीर्तन का गान किया जाता है, आप भी अवलोकन कीजिए। ब्रज भयो महर के पूत, जब ये बात सुनी सुन आनंदे सब लोग।
गोकुल गणी गुनी ब्रज पूरव पूरे पुण्य रूपी कुल सुधीर थुनी ग्रह लग्न नक्षत्र बल शोध कीनी वेद धुनी सुन धाय सबे ब्रजनार सहज सिंगार किए तन पैरे नौतन चीर काजर नैन दिए कसी कंचु की तिलक लीलाट शोभित हार हिये कर कंकण कंचन हार मंगल साजलिए वे अपने अपने मेल। यह थी प्रभु श्रीनाथ जी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सेवा भावना। कल की प्रस्तुति में हम श्रीनाथ जी मंदिर में नंद उत्सव की भावना के दर्शन करेंगे। अब एक नज़र डालते हैं नाथद्वारा एवं राजसमंद के घटनाक्रमों पर। नाथद्वारा मंदिर मंडल का जब गठन हुआ 1959 में, तब से कर्मचारी संघ स्थापित हुआ। मेरे ताजचरण गोविंद लाल जी महाराज के पास भेजता था, उनमें कर्मचारियों का भी उल्लेख आप करते और उन्होंने मुझे एक ही सीख दी कि सेवक गण हो, सेवा वाले हों अथवा कर्मचारी हों, ये श्री जी के अभिन्न अंग है। जैसे एक माँ के दो आँख होती है, उसी प्रकार श्री जी बाबा के दो अलंकार हैं, एक सेवा वाले हैं और एक कर्मचारी हैं। हमेशा इन्हें अपना परिवार का सदस्य मानना। आप लोग ऐसे सौभाग्यशाली हैं जो आप कर्म करते हुए निकुंज नायक की सेवा कर रहे हैं। तो आप लोगों को गर्व होना चाहिए, सौभाग्य मत होना चाहिए कि हम चाकर हैं तो किसके चाकर हैं? जो त्रिभुवन का मालिक है, जो गोवर्धन नाथ है, हम इसके चाकर हैं। मैं तो बड़े गर्व से कहता हूँ कि हम तो राज के खासा खवास हैं, मैं श्री जी का चाकर हूँ, तो आपको भी गर्व होना चाहिए। आप सभी कर्मचारीगण पदाधिकारियों को गोस्वामी तिलकायत महाराज श्री की ओर से मैं खूब खूब आशीष प्रदान करता हूँ कि इसे कार्य नहीं, कर्म नहीं, सेवा मानते हुए प्रभु की सेवा निष्ठापूर्वक करेंगे। अभी जिनको आप सुन रहे थे, यह प्रभु श्रीनाथ जी मंदिर के तिलकाय श्री राकेश जी महाराज के पुत्र चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा थे और अवसर था श्रीनाथ जी मंदिर के कर्मचारी संघ की नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह का। श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं श्री नंद महोत्सव के अवसर पर प्रभु श्री जी की सेवार्थ विशेष रूप से नाथद्वारा पधारे चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा इस अवसर पर कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि हाल ही में नाथद्वारा मंदिर मंडल के कर्मचारी संघ ने सर्वसम्मति से श्री शशिकांत महाकाली को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस समारोह में मंदिर मंडल के मुख्य निष्पादन अधिकारी श्री जितेंद्र ओझा ने समग्र कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। श्री विशाल बाबा ने कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री शशिकांत महाकाली एवं उनकी कार्यकारिणी का ऊपर न उड़ाकर एवं श्री जी का प्रसाद प्रदान कर स्वागत अभिनंदन किया। कर्मचारी संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष द्वारा चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा एवं श्री मंदिर मंडल के मुख्य निष्पादन अधिकारी जितेंद्र ओझा सहित मंदिर के अधिकारी श्री सुधाकर जी शास्त्री का भी स्वागत अभिनंदन किया गया।
उल्लेखनीय है कि यह आयोजन नाथद्वारा स्थित श्री वल्लभ विलास भवन में कल सायंकाल आयोजित किया गया था। आइए अब एक और विशिष्ट समाचार से आपको अवगत कराते हैं। नाथद्वारा से कुंभलगढ़ एवं उदयपुर की हेलीकॉप्टर जोय राइड सेवा कल प्रारंभ की गई है। अर्थात यदि आप प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करने आ रहे हैं तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से नाथद्वारा सहित कुंभलगढ़ एवं उदयपुर का हेलीकॉप्टर के माध्यम से साइट सीन कर सकते हैं, जिसके लिए वर्तमान में नाथद्वारा के साइट सीन हेतु 4,000 रुपये तथा कुंभलगढ़ के साइट सीन हेतु 5,000 रुपये प्रति व्यक्ति का किराया तय किया गया है। कल दोपहर 2 बजे के पश्चात राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष एवं नाथद्वारा के विधायक डॉक्टर सीपी जोशी द्वारा वर्चुअल माध्यम से इस सेवा का प्रारंभ किया गया। अतः अब जब भी आप प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करने नाथद्वारा पधारें, तब इस विशिष्ट सेवा का आनंद लेना न भूलें। जय श्री कृष्ण। दर्शन कर लेते हैं। अब पुष्टि सृष्टि से दर्शन करते हैं। व्रज भयो महर के पूत, राग देवगंधार, ताल धमार। आ आ आ ब्रज भयो महर के पूत, जब ये बात सुनी सुन आनंदे सब लोक, गोकुल गणी गुनी ब्रज पूरब पूरे पुण्य रूपी कुल सुधीर थुनी, ग्रह लग्न नक्षत्र बल शोध कीनी वेद धुनी, सुन धाय सबे ब्रजनार, सहज सिंगार किए तन पैरे नौतन चीर, काजर नैन दिए कसी कंचु की तिलक लीलाट, शोभित हार हिये कर, कंकण कंचन थार, मंगल साजलिए वे अपने अपने मेल, निकसी भांत भली मानो, लाल मुनिन की पात, पिजरन छूर चली, वे गावे मंगल गीत, मिल 10-5 आली मानो, भोर भयो रवि देख, फूली कमल कली, ब्रज भयो मगर के पूत, जब यह
सुनी सोन आनंदे सब लोक गोकुल गणित उड़ अंचल उड़तन जान्यो सारी सुरंग सुही मुख माड्यो रोरी रंग सेंदूर मांग छुही श्रम श्रवणन तरल तरोना बेनी शिथिल गुही सिर बरखत कुसुम सुदेश मानो में पिया पहले पहुँची जाय अति आनंद भरी लई भीतर भवन बुलाय सब शिशु पाय परी। आज के लिए बस इतना ही। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। धन्यवाद।